हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के मैथ में, ठीक है। मैथ में देखेंगे प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी पेपर एनसीईआरटी हम देखेंगे। आज हम चल रहे हैं चित्रा प्रकाशन के बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। चित्रा प्रकाशन का बुक जो है प्रश्नावली 2.1 आप पढ़ चुके हो। अब हम चित्रा प्रकाशन के बुक से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह है एनसीईआरटी का है, ठीक है, प्रश्नावली 2.1। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करना है आपको। देखिएगा, साइन इनवर्स -1/2 है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा फिर। देखिएगा, साइन इनवर्स -1/2। तो देखो, यहाँ से आप जानते हो कि साइन जो है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है किसके, माइनस साइन इनवर्स थीटा के। तो यही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो हो जाएगा माइनस। देखिएगा, यहाँ से पहले हम प्रश्न लिखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 है, -1 क्या है 2 है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, साइन के किस अंश का मान होता है 1/2, तो साइन के 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ से आप लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स साइन। देखिएगा, जो है 30 अंश को क्या लिख सकते हो आप, π/6 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, फार्मूला पढ़े हो, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है कि इसके थीटा के, तो हो जाएगा माइनस π/6 हो जाएगा। और यह जो माइनस π/6 है, यह बिलोंग्स करता है किसमें, -π/2 के, और -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ -π/2 और π/2 के बीच में क्या करता है, ये बिलोंग्स करता है -π/6, ठीक है। पहला समझ गए होंगे। दूसरा देखिएगा सोल्यूशन 2। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर कास इनवर्स √3/2 है। कास इनवर्स √3/2 है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा, कास पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, कास इनवर्स √3/2। तो देखिएगा, √3/2 जो होता है, ठीक है, यह कास के किस अंश का मान होता है, कास के 60 अंश का मान क्या होता है, सॉरी, कास के 30 अंश का मान होता है √3/2। कास के 30 अंश का मान होता है √3/2। तो हो जाएगा कास इनवर्स कास 30 अंश, ठीक है। कास 30 अंश को क्या लिखेंगे, π/6 हो जाएगा ये, ठीक है। कास इनवर्स कास π/2 कास π/6। तो यहाँ से कास इनवर्स कास थीटा बराबर होता है थीटा के। तो कास इनवर्स कास थीटा, थीटा का मान क्या है, π/6 है, तो ये हो जाएगा π/6। और यह जो π/6 है, यह बिलोंग्स करता है किसके, 0 और पाई के बीच में, ठीक है। जो कास का रेंज होता है वह 0 और पाई के बीच का होता है। कास का रेंज क्या होता है, 0 और पाई के बीच का होता है। तो π/6 जो है वह 0 और पाई के बीच में है, ठीक है, बिलोंग्स करता है। तीसरा देखिएगा, तीसरा का सोल्यूशन देखिएगा आप, कॉसेक 2 है, ठीक है। क्या है, कॉसेक 2 है। अब यहाँ पर देखो, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2 है। देखिएगा, कॉसेक के किस अंश का मान 2 होता है, तो कॉसेक के 30 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। क्योंकि आप जानते हो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर साइन का 30 अंश का मान क्या हो, 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा जो होता है वह क्या हो जाएगा, π/6 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा जो होगा वह क्या होता है, थीटा के बराबर होता है, तो π/6 हो जाएगा। और यह बिलोंग्स करेगा किसके बीच में, -π/2 के और π/2 के बीच में, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √ माइनस √ क्या है, 3 है। तो देखिएगा सोल्यूशन इसका, देखिएगा, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है किसके, माइनस tan इनवर्स थीटा के। देखिए tan इनवर्स क्या है, माइनस √ क्या है, 3 है। तो देखिएगा, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स √3 के होता है, ठीक है। देखिए tan के किस अंश का मान √3 होता है, तो tan के 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। तो माइनस हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 हो जाएगा, ठीक है।
पाई पाई क्या है 180 अंश, 180 बटे क्या 3, 3 छक 18, 3 तो हो जाएगा tan 60 अंश। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है √3। तो माइनस के tan इनवर्स tan पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा के, यहाँ से हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। देखिएगा माइनस क्या हो गया पाई बाई 3, और यह पाई बाई 3 जो है वह बिलोंग्स करता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के रेंज में। ठीक है, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखिए पांचवे का सोल्यूशन। ठीक है, देखिएगा यहाँ से cos इनवर्स माइनस पाई बाई 2 है। तो देखो cos इनवर्स क्या है माइनस 1/2 है, माइनस 1 क्या है 2 है। तो cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स ध्यान से समझिएगा, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के। तो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, मतलब 1/2 के हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर फार्मूला लगा है cos इनवर्स माइनस थीटा, फार्मूला बताया गया है, आप जाइएगा। ठीक है, वीडियो के लिस्ट में है, ठीक है, प्ले लिस्ट के मतलब कि नीचे है, देख लीजिएगा। जो है फार्मूला है cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के। तो जाएगा पाई माइनस हो जाएगा cos इनवर्स थीटा। देखिएगा 1/2 है, तो 1/2 जो होता है वह cos के किस अंश का मान होता है, तो 1/2 जो होता है वह cos के 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो हो जाएगा cos इनवर्स cos 60 मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। तो पाई माइनस देखिएगा cos इनवर्स cos थीटा, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है किसके थीटा के, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इसका गुणा 3 में करो तो क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 पाई में से पाई घटाओगे क्या आएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और यह 2 पाई बाई जो 3 होगा वह जो होगा वह 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसके बीच में इसी का रेंज है, क्या है cos का रेंज क्या होता है पाई और 0, पाई और 0 के बीच में क्या होगा, क्या आएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा छठा क्वेश्चन, छठा का सोल्यूशन, छठा का क्या देखिएगा सोल्यूशन। देखो tan इनवर्स माइनस 1 है, तो tan इनवर्स क्या है -1 है। देखिएगा tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4 हो जाएगा। tan के किस अंश का मान होता है 1, tan के 45 अंश का मान होता है 1, तो पाई बाई 4 को हम लिखेंगे क्या 45 अंश। ठीक है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा के, तो माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यह लाई करेगा, यह बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा सातवां क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2 बाई √3 है। ठीक है, देखिएगा सोल्यूशन इसका देखिएगा, तो सेक इनवर्स क्या है सेक इनवर्स 2/√3। देखिएगा सेक जो होता है वह कास का क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है, तो कास के देखिए कास जो है √3 जो होता है √3/2 जो होता है वह कास 30 अंश का मान होता है। कास 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, और सेक 30 अंश का मान होगा क्या 2/√3 के। इसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स सेक, ठीक है 30 अंश का मान होता है, तो पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है किसके थीटा के, तो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। और यह बिलोंग्स करेगा क्या 0 टू पाई के बीच में, यह बिलोंग्स करेगा 0 टू पाई के बीच में, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आठवां देखिए, आठवां का सोल्यूशन देखिए, काट इनवर्स क्या है काट इनवर्स √3 है। तो काट इनवर्स √3 देखिएगा, जो √3 होता है, जो √3 होता है वह tan का क्या होता है tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। तो हो जाएगा देखिएगा काट 30 अंश का मान हो जाएगा √3 के, तो जाएगा काट इनवर्स काट, ठीक है 30 अंश का मान मतलब पाई अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ये भी। ठीक है, पाई अपान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो काट इनवर्स काट थीटा बराबर होता है किसके थीटा के हो जाएगा पाई बाई 6 के हो जाएगा। यह बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखिएगा सोल्यूशन, देखिएगा कास इनवर्स माइनस थीटा, तो कास इनवर्स माइनस थीटा अभी बताया गया कि कास इनवर्स माइनस थीटा जो होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा के होता है। तो जाएगा
कास इनवर्स क्या है, कास इनवर्स -1/√2 है, तो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स कास के अंश का मान 1/√2 है, तो कास 45 अंश का मान पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कास इनवर्स कास थीटा बराबर होता है किसके, थीटा के, तो पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, या क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। और जो 3 पाई बाई 4 होगा वह कहाँ पर बिलोंग्स करेगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा किसके, ठीक है, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 to पाई के बीच में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 10वां क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स जो है -2 है। देखिए, तो यहाँ से साइन जो है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ से सोल्यूशन लिखेंगे, कोसेक इनवर्स -2 है, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक, देखिएगा यहाँ पर देखिए कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक किस अंश का मान होता है, तो 30 अंश का मान होता है, तो पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर होता है किसके, थीटा के, माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यह लाई करेगा, यह बिलोंग्स करेगा -पाई/2 और पाई/2 के बीच में। ठीक है, 11 वाला देखिएगा, 11 वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 1 है प्लस cos इनवर्स -1/2 है प्लस साइन इनवर्स -1/क्या है 2 है। देखिएगा tan इनवर्स ये किस अंश का मान है, tan के 45 अंश का मान, तो tan इनवर्स tan पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, देखिए कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस थीटा, कास इनवर्स थीटा, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, मतलब 1/2 हो जाएगा, प्लस देखिएगा यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा के हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा के, तो पाई/4 हो जाएगा, प्लस पाई माइनस देखिएगा कास इनवर्स 1/2 जो होता है वह कास के किस अंश का मान होता है, 1/2 कास के 60 अंश का मान होता है, तो पाई माइनस कास इनवर्स कास पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस देखिएगा साइन इनवर्स देखिएगा साइन के किस अंश का मान 1/2 होता है, साइन के 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन इनवर्स साइन पाई/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 30 अंश का मान होता है क्या पाई/, 1/2, तो हो जाएगा पाई/4 प्लस हो जाएगा देखिएगा पाई माइनस कास इनवर्स कास थीटा बराबर क्या हो जाता है थीटा, तो पाई/3 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है थीटा, पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 3 का गुणा इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा पाई/4 प्लस 2 पाई माइनस पाई अपान क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपान क्या हो जाएगा 3 माइनस पाई अपान क्या हो जाएगा 6 के इक्वल्स टू देखिएगा ये हो जाएगा पाई/4, देखिएगा 3 पाई में से पाई घटाओ क्या आएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ से पाई/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 का 6 3 और 4 6 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12, तो हो जाएगा 12। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या क्या है 6, 6 का पहाड़ा पढ़िए 6 दूना 12 3 चौक 12 4 3 12। ठीक है, देखिए 4 3 12 3 1 के 3 3 पाई हो जाएगा, प्लस देखिएगा 3 चौक 12 4 दूनी 8 8 पाई हो जाएगा, माइनस देखिए 6 दूना 12 2 1 के 2 2 पाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 8 3 11 11 पाई माइनस हो जाएगा 2 पाई बटे हो जाएगा 12 के, 11 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 9 2 11 होता है, 9 पाई बटे हो जाएगा 12 के, 3 से काटिए 3 3 9 हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई
बटे 4, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका 3π/4, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा 12 वाला क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। देखिएगा सोल्यूशन इसका, तो हम पहले प्रश्न लिखेंगे cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिएगा हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स, ये cos के किस अंश का मान 1/2 होता है, cos के 60 अंश का मान होता है 1/2, तो cos इनवर्स cos π/3 हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन के किस अंश का मान होता है, साइन के 30 अंश का मान होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा के π/3 प्लस हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा, देखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है π/6 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, तो π/6 हो जाएगा 2×3 6 हो जाएगा, तो π/ क्या हो जाएगा 3 प्लस π/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए हर समान है तो ये जुड़ जाएगा 2π/ क्या हो जाएगा 3, यही क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। देखिएगा यदि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या है y है, तो इसका फार्मूला होता है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या है y है, तो इसका फार्मूला होता है कि क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और यह इसका अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो हो जाएगा -π/2 इज लेस और इक्वल y इज लेस और इक्वल π/2 हो जाएगा। यह क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पर लेस और इक्वल अगर लगेगा, लेस और इक्वल लगेगा, लेस के साथ अगर इक्वल लग रहा है तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अगर केवल लेस लग रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखिएगा, केवल अगर लेस लग रहा है तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 क्या हो जाएगा 2π/2 के बीच में हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल है। लेकिन यहाँ पर लेस और इक्वल के साथ अगर कहीं पर दिखे तो जो इंटरवल होगा वह क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अगर लेस के साथ इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक, तो यह इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 वाला क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स √3 है, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा हो जाएगा tan इनवर्स क्या है √3 प्लस माइनस सेक इनवर्स -2। देखिएगा tan इनवर्स √3 किस tan के किस अंश का मान होता है, tan के 60 अंश का मान होता है, तो tan इनवर्स tan π/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/3 हो जाएगा, tan 60 अंश का मान होता है, माइनस हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ से देखो सेक इनवर्स -θ, सेक इनवर्स -θ बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, मतलब सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा के, तो π/, हो जाएगा 3 माइनस, देखिएगा माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। देखिएगा सेक इनवर्स, देखिएगा 2 है, यहाँ पर 2 है, तो जो cos 60 अंश होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2 के, तो सेक इनवर्स सेक π/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो π/3 माइनस हो जाएगा पाई, यहाँ से हो जाएगा प्लस π/3 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए π/3 क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा पाई के। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 2π माइनस 3π/3 के इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 3π में से 2π घटाओगे तो क्या आएगा -π/3, और यही -π/3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका 14 का। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।